बंदरों का झुंड है ऊपर, तो हमें भाग के जाना पड़ेगा। कहाँ ऊपर है? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज मैं जा रहे हैं हम लोग कुल्लू मतलब यहाँ जो आपको मैं दिखाता हूँ कि जो ये नदी का एरिया होता है ना दो पहाड़ों के बीच में, तो यहाँ पर इसको लोकल लैंग्वेज में कुल्लू बोलते हैं। तो वहाँ पर एक नदी बह रही है, तो उस नदी तक हम जा रहे हैं। और ये मेरे पीछे दिख रहा है आपको मेरा गांव, सिमलखा गांव। बहुत बड़ा गांव है ये, इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा गांव है ये। अराउंड 2 किलोमीटर के लेंथ में ये फैला हुआ है। फिर ब्रेड्थ में तो आपको दिख ही रहा है कि ये पूरे नीचे तक खेत हैं और फिर ऊपर तक ये गांव फैला हुआ है। यहाँ पर पूरी स्टेप फार्मिंग होती है जिसको सीढ़ीनुमा खेत बोलते हैं यहाँ पर। और ये छोटी छोटी स्टीम्स बना रखी है, इनमें पानी आता है तो धीरे धीरे सारे खेतों में पहुँच जाता है पानी। मोस्टली यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लोगों ने लहसुन उगा रखे हैं, प्याज उगा रखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उगा रखी, सरसों उगा रखी है। तो अभी तो जस्ट लगाइए तो पूरा ग्रीनरी बहुत दिखेगा, चारों तरफ ग्रीनरी है। यहाँ पर स्कूल है वहाँ पर, पूरे गांव का स्कूल। तो ये समझ लो कि एक एंड वहाँ पर है सिमलखा गांव का वो स्कूल पे, और एक एंड आपका उस तरफ कहीं है हमारा यहाँ सिमलखा गांव का कुल देवता का मंदिर गोलूधार, मतलब गोलू देवता के नाम पर ये मंदिर है तो उसे इसलिए गोलूधार बोलते हैं। यहाँ पर मई के महीने में इन सब की कटाई होती है। ये क्या बो रखा है? ये गेहूँ। और ये वाला ये कौन सा फूल है? ये बीच बीच में पिंक कलर का जो फूल दिख रहा है ये झाड़ है कुरी, इसको गाय बैल खाते हैं, कुरी कहते हैं इसको। यहाँ तो इन लोगों ने कुछ नहीं उगाया ना इस वाले खेतों पे ना। ये गेहूँ है तो गेहूँ है पर थोड़ा लेट बोए हैं। तो ये रहा शिशुड़ वाला पेड़ शिशुड़ है, इसको शिशुड़ बोलते हैं। इसको कौन छू के दिखाएगा? इसको छूते ही ना करंट लगता है पूरी बॉडी पे। छू के दिखाओ। जो इसको छुएगा उसको मेरी तरफ से आ जाएगी, चाचा की तरफ से इनाम 1 रुपया। 1 रुपये इनाम। ऐसे उसको होल्ड करो ना। क्यों पकड़ूं? 1 रुपया इनाम है चाचा की कांटे तरफ। हैं उसमें, देख रहे हो तुम? आप देख रहे हो ये कांटे छोटे 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 ये ऐसे चुभते हैं ना आपकी स्किन पे जब आप इस पर बस जहाँ दर्द रहेगा ना, अगर वहाँ मारेंगे ना वहाँ सही हो जाएगा दर्द। तो पहुँच गए हम गोलूधार टेम्पल। तो ये है गोलधार का गोलू देवता मंदिर, यही सबसे पुराना मंदिर है। इसी के नाम पर इस जगह का नाम गोलधार पड़ा है। और उसके बाद गांव वालों ने यहाँ पर, ये जो गांव है सिमलखा गांव, इनने एक नया मंदिर यहाँ पर बनाया था, शिव मंदिर ये वाला। और हर पहाड़ी मंदिरों में घंटियाँ बहुत होती है, कोई मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है तो वे घंटी जरूर चढ़ाता है यहाँ पर। और यहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे आ रहे हैं। इसको कुल्लू बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ नदी बह रही है और ये कुल्लू का एरिया है। और ये शिव मंदिर। और नंदी जी के बारे में एक बात यहाँ पर गांव वाले को मानना है कि अगर आपको कोई भी विषय आप नंदी जी के कान में बोल दीजिए और फिर किसी को बताना नहीं है। और ऐसा मानते हैं कि नंदी जी मैसेंजर ऑफ गॉड है, मतलब मैसेंजर ऑफ शिवा हैं, तो आपकी विश शिवा तक ले जाते हैं और आपकी वो विश पूरी हो जाती है। ऐसा धारणा है, ऐसे लोगों का मानना है। और ये कच्चा रास्ता फॉलो कर रहे हैं, गोलधार जो मंदिर है इस मंदिर से ये कच्चा रास्ता यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ये काफ़ी फिसलन भरा रास्ता होता है क्योंकि ये जो चीड़ के पेड़ होते हैं जो पहाड़ों पे बहुत होते हैं, यहाँ पर क्या होता है ये पीरू जमा हो जाती है इन सब से। और यही पीरू होती है जिनमें फॉरेस्ट फायर लगती है, मतलब इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ता है। इस वजह से भी फॉरेस्ट फायर के काफ़ी केसेस होते हैं पहाड़ों पर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि फिसल सकते हैं हम। और ये टेढ़ा मेढ़ा छोटा सा पहाड़ी रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, वो कुल्लू है नीचे। अब वो कुछ बच्चे हैं जो खुश हो रहे हैं बहुत ही, पहली बार कैमरा देखकर। तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे भी लोगों ने खेत बना रखे हैं, नदी बह रही है और चारों तरफ चीड़ के ही पेड़ है यहाँ पर। इन चीड़ के पेड़ पे एक फल लगता है, वो फल क्या होता है, उसका नाम क्या है जो फल लगता है छोटा सा? ठिठ बोलते हैं। हाँ। इसका देसी भाषा में, गांव की भाषा में बकरी। गांव की भाषा में इसको बकरी बोलते हैं और वैसे ठिठ बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं शहरों पे दिल्ली में या मुंबई में कोई उत्तराखंड का एक्सपो लगता है तो यही जो छोटे छोटे ठिठ है ना थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसी को थोड़ा सा अच्छा सा हैंडीक्राफ्ट सजा कर ये लोग
मतलब ये समझ लो 500-1000 तक का बेचते हैं इन्हें। यहाँ पर सब फ्री में है। अभी तो ये छोटे छोटे साइज़ है इनका, वैसे और इतने मतलब आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। एक क्रिकेट बॉल होती है उसका डबल साइज़। और रास्ते इतने घुमावदार हैं तो देख के चलना पड़ रहा है। और ये कुल्लू के दर्शन हो गए, कुल्लू दिखने लग गया है। इस जगह का नाम कुल्लू है। और ये नदी कौन सी बह रही है? हाँ, कोसी नदी है ये जो नीचे बह रही है। यही नदी सीधा आगे जाकर जिम कॉर्बेट और रामनगर से होते हुए निकलती है आगे की तरफ। तो अभी ये जो आम का पेड़ दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं नंदा आम। मतलब यहाँ गांव वालों ने इसका नाम रखा हुआ है, इसका नाम है नंदा आम। ऐसे ही एक आम का पेड़ ऊपर है गांव में, उसका नाम है बूढ़ी आम। फिर एक छापर आम। ये बहुत मतलब गांव वालों ने जितने भी पेड़ हैं इनको एक अलग अलग नाम दे रखा है। ये कुल्लू, ये देखो पीछे ऊपर गोलूधार टेम्पल जहाँ से हम नीचे आए थे, गोलधार मंदिर। और ये मेरे पीछे कुछ बच्चे आ रहे हैं जो बहुत ही खुश हैं पहली बार कैमरा देखकर। पूरा प्लेन्स है, यहाँ पर भी बहुत सारे खेत हैं, आगे नदी है। और इस पहाड़ के ऊपर सिमल का गाँव है, फिर ऊपर भी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। बच्चे बहुत खुश होते हुए यहाँ पर, ये देखो ये इतना बड़ा बच्चा कितना खुश लग रहा है। ये बस इसको बाय करना आता है, कैमरा देखता है और ये बाय करने लग जाता है। ये किस चीज़ की हड्डी है? ये किसी चीज़ की हड्डी है। बाघ ने मारा होगा किसी को। अच्छा, बाघ भी मारते हैं यहाँ पर? बाघ ने किसी छोटे जानवर, हिरन, खरगोश वगैरह को मारा होगा। ये देखो इनके सर भी पड़े हैं, ये देखो। चल क्यों? और अभी हमारे सामने एक थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। एक बहुत बड़ी नदी है जो हमें पार करनी है। और ये आप देख सकते हैं नदी आ गई है। अब मेरे अंदर घुस गई है बेर ग्रिल्स की आत्मा। अब देखो मैं कैसे यहाँ पर पहाड़ी लोग कैसे नदी पार करते हैं। ओहो, ओए, नदी में बहुत काई जमी हुई है। थोड़ा सा पैर यहाँ फिसलन वाले होते तो आराम से चलना पड़ता है। मतलब यहाँ से अगर उस तरफ लोगों को जाना है तो लोग जनरली गांव के लोग ऐसे ही नदी पार करते हैं। अगर इसको एडवेंचर की लैंग्वेज में बोले तो इसको बोलते हैं रिवर क्रॉसिंग। बट यहाँ पहाड़ियों के लिए ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, एक उनके मतलब डेली लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। क्योंकि उस गांव से अगर किसी को रोड इस तरफ आना होता है तो वो ऐसे नदी क्रॉस करके ही उनको आना पड़ता है। वैसे नदी की जो डेप्थ है इतनी ही रहती है, मतलब आपके घुटनों तक आती है। कभी कभी, अभी तो थोड़ा पानी कम है, जब थोड़ा रेनी सीजन होता है, मानसून्स होते हैं, तब थोड़ा सा पानी आ जाता है आपकी कमर तक। लेकिन हाँ, तभी भी थोड़ा सा रिस्क लेके पार करना पड़ता है। ये देखो वहाँ से हम पार करके यहाँ आए थे और कुछ बच्चे हैं जो अभी भी डर रहे हैं। उनमें से लगता है वहाँ पर कुछ लोग फंस गए हैं, उन्हें रेस्क्यू की जरूरत है। जो मेरे साथ बच्चे आ रहे थे उन्हें अभी मैं जा रहा हूँ उनको रेस्क्यू करने के लिए। ऐसी पहाड़ी नदी वैसे होती तो बहुत देखने में तो बड़ी आसान होती है, लेकिन यहाँ पर जो पत्थर होते हैं इस पर चलना बहुत ही मुश्किल बना देती है। क्योंकि पत्थर जब चुभते हैं और जो इनमें फिसलन है वो कभी कभी खतरनाक हो जाता है। लेकिन अभी तो पानी का लेवल कम है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी भी मैं 2 लोगों का भी रेस्क्यू करके आ रहा हूँ। ये मैंने सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन अब हमारे सामने एक और प्रॉब्लम ये है कि अब हमें वापस नदी क्रॉस करके जाना है। क्योंकि हमें तो जाना वहीं है, हम तो यहाँ बस घूमने के लिए आए थे। अब हम वापस अब हम जा रहे हैं वापस कुल्लू से। पहाड़ों पे ही होता है ना, पहाड़ों से उतरना बहुत आसान होता है। मतलब अब जब नीचे पहाड़ों से नीचे आ रहे हो तो बहुत आसान होता है। और पता है उससे भी ज़्यादा आसान क्या होता है? पहाड़ों पे चढ़ना। हाँ, तो अब हमारी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। अब ये पता नहीं कितनी आसान होती है, क्योंकि आप उतर तो जाते हो भागते भागते, लेकिन जब चढ़ते हो तब पता चलता है। तो अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, यहाँ से ऊपर जाना है, फिर ऊपर गाँव है तो वहाँ तक हमें जाना है। तो आते वक्त हम आधे घंटे में पहुँच गए थे, जाते वक्त में भी 1 घंटा लग जाए। आराम से जाएंगे।
तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर आए कुल्लू से और हमारी सांसें फूल गई है। तो बच्चे देखो कहाँ तक पहुँच गए, बहुत ऊपर पहुँच गए। बंदरों का झुंड है ऊपर, तो हमें भाग के जाना पड़ेगा। कहाँ ऊपर है भाई? कैमरा तो नहीं ले जाएंगे ना? ओ भाई बंदर देखो कितने सारे। तो यार दोस्तों को कुछ देख रहे होंगे बंदर, बस हमें देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ खाने के लिए तो नहीं है। वैसे पहाड़ों पे आपने सबने देखा होगा, पहाड़ों पे राम जी की सीन आपको बहुत देखने को मिलेगी। मतलब हर और मोस्टली हर मंदिर के सामने। उसका रीज़न ये भी है कि काफ़ी जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं, वो कुछ ना कुछ चढ़ावा देते हैं भगवान को, कुछ ना कुछ प्रसाद, बताशे, हलवा पूड़ी। तो इसलिए आसपास रहते हैं ताकि ये उसके बाद खा सके, क्योंकि ऑब्वियस बात है भगवान तो ये सब खाते नहीं है। तो भगवान के रूप में यही उनकी जो वानर सेना है यही आती है उस प्रसाद का भोग लगाने के लिए। तो इसी बातें बोलेंगे, जय बजरंगबली। हेलो बंदर्स।